पूजा यहाँ हो गई थी संपन्न और आप सब भी आरती ले लीजिए। माता रानी आप सबको सुरक्षित रखें और स्वस्थ रखें। साथ ही आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और यहाँ पूजा करने के बाद सबसे पहले चली आई हूँ किचन में सत्तू बनाने के लिए। पता नहीं क्या बात है इस सत्तू में कि इसके अलावा और कुछ नाश्ता मुझे अच्छा ही नहीं लगता है। महीने के शायद 25, 26 या 27 दिन आप समझ लो कि मैं सत्तू ही पीती हूँ। अब बहुत से लोगों ने ये भी पूछा है कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं। इसके जितने बेनिफिट्स आपको बताऊँ कम हैं। पेट के लिए बहुत अच्छा है, लीवर एकदम स्वस्थ रहता है और सब कुछ बहुत अच्छा रहता है और इससे वेट लॉस भी अच्छा होता है। डायबिटीज़ के लिए भी बहुत अच्छा है। कहने का मतलब है कि सभी के शरीर के लिए बहुत अच्छा है। राम राम जी, आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग और आप सभी को जय माता दी। सुबह के अब ये बताने की तो ज़रूरत नहीं है कि कितने काम हो चुके हैं। अनगिनत काम रहते हैं, खुद का काम ज़्यादा रहता है। सो योगा करके नहा के पूजा की मैंने और उसके बाद यहाँ सत्तू बना लिया है। अभी कम से कम 11, साढ़े 11 या 12 बजे मम्मी के साथ निकलूँगी। थोड़ा काम भी है, बैंक भी जाना है और मम्मी को भी कुछ ख़रीदना है, सामान वामान लेना है, तो वहाँ जाऊँगी। पहले आराम से बैठ के सत्तू पी लूँ। अब क्या है ना, देखिए रात को 7:30 बजे तक खाना खा लेती हूँ मैं और पूरे 12 से 13 घंटे हो गए हैं। 13 घंटे से ऊपर ही हो रहे हैं, ठीक है, 8:30 से ऊपर ही हो गया है। तो इस टाइम तक क्या है ना, थोड़ा अनईजी फील होने लगता है और ऐसे लगता है जैसे कि ताकत नहीं है शरीर में। इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है, वो डायबिटीज़ पेशेंट को नहीं करनी चाहिए, जिसमें 16 घंटा आई थिंक फास्ट रहना पड़ता है उसके बाद, बट उनको नहीं करना चाहिए। शुगर फॉल्ट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हाई रहता है। अभी मुझे भूख तो लगी रही है और इस टाइम तक मुझे थोड़ा अनईजी फील होने लगता है कि जल्दी से जैसे कुछ खाऊं मैं, क्योंकि काफ़ी घंटे का गैप हो जाता है। नाश्ता कर लूँ फिर बात करूँगी। तो नाश्ता करने के बाद सीधी लगी हूँ यहाँ किचन में और तैयारी कर रही हूँ रसा के मसाले के लिए। इसको आप मठे के आलू या फिर दही वाले आलू भी बोल सकते हैं। तो यहाँ मैंने 2 टमाटर ले लिया है और अदरक का टुकड़ा लिया है। इसके मसाले में मैं प्याज का यूज़ नहीं करती हूँ क्योंकि ये ऐसे ही बहुत अच्छा बनता है और काफ़ी टेस्टी बनता है। 2 टमाटर, थोड़ा सा अदरक ले लिया है मैंने और हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, इसमें मैं धनिया पाउडर भी नहीं डालती हूँ। बस यही मसाला, इसको मैंने पीस लिया था। और नाश्ता करने के बाद मैं ज़रा सा भी बैठी नहीं। मैंने सोचा जल्दी जल्दी बना लूँगी तो मम्मी के साथ फिर मैं निकल भी जाऊँगी और जल्दी फिर लौट के भी आ जाऊँगी। बट फिर मेरा मन कुछ बदल गया। मैंने बोला कि मैं किसी और दिन जाऊँगी क्योंकि यहाँ मुझे समय भी लगने वाला था और पता नहीं फिर मेरा मन नहीं किया जाने का, तो मैं नहीं गई। यहाँ एक साइड में मैंने चढ़ाया चावल और ज़रा सा मैं निकाल रही हूँ यहाँ 2 चम्मच के करीब जामन और बाकी जो दही है ये 1/2 लीटर की ही मैंने दही जमाई थी, तो मैं पूरी ही दही का यहाँ पर बना रही हूँ रसा। अब ये खट्टी बिल्कुल भी नहीं है, वैसे कढ़ी हुई, रसा हुआ, इन सब के लिए खट्टी दही हो तो ज़्यादा अच्छा है, या फिर वो जो मठा मिलता है उसका तो बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। बट खट्टा नहीं है तो फिर ऊपर से मैं नींबू डाल देती हूँ। यहाँ पे वैसी दही अवेलेबल भी नहीं होती है, तो पूरी ही दही को मैंने पानी में घोल के डाल दिया और यहाँ चला दिए मैंने रई। क्या हुआ है कि मुझे करना है। तो यहाँ थोड़ा सा ही मैंने डाला है सरसों का तेल
और बस इसको पूरी कढ़ाई में मैंने घुमा दिया है, मसाला चिपकता नहीं है ऐसे। और एक तरफ चावल में भी बॉईल आ गया था। ये मैंने बनाया था जो मोटा वाला चावल होता है, मिनी गेट चावल, वो बनाया था। और जीरा डाला है, जीरा डाल के फिर मसाला डाला है। मसाला अच्छी तरीके से भुन गया है, ऑयल रिलीज़ हो गया है। तो जो दही का घोल मैंने बनाया था, एक बार और अच्छे से रई इसमें मैंने चलाई है और उसके बाद में इसको छान के मैंने डाल दिया है। अब बस इसको चलाते ही रहना है, छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है जब तक कि इसमें बॉईल ना आ जाए। अब मठे के आलू मतलब एक ऐसी रेसिपी है जो किसी घर में नहीं बनता है, ऐसा नहीं है, बट बहुत से घरों में आज भी नहीं बनाया जाता है। बट ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और काफ़ी समय के बाद मैंने बनाया है। ये हम लोग इसको रसा बोलते हैं और मेरे चिंकी को ये हद से ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो दोपहर को जैसे खाने में खा लेता है, फिर शाम को भी पूछता है मम्मी बचा है क्या, रात में भी खा लेता है, इतना ज़्यादा पसंद है। कोई कोई चीज़ें होती हैं जो बच्चों को बहुत पसंद आती हैं। एक नींबू का रस डाला है, 5 रुपए का एक नींबू मिल रहा है इस टाइम पे। आपके यहाँ कैसे मिल रहा है बताइएगा ज़रूर। और छोटे छोटे नींबू मिल रहे हैं, बिल्कुल टाइट वाला, जिसमें रस कम होता है। वो तो थोड़ा हाथ से मसल लो तो रस अच्छा निकल जाता है, बट फिर भी नहीं निकल रहा है, बेकार है एकदम। भर के डाला है हरा धनिया। इसमें कंजूसी बिल्कुल मत कीजिएगा हरा धनिया डालने के लिए, ठीक है, क्योंकि इसमें हरा धनिया का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। बस यहाँ पे ये बन के हो गया तैयार। गैस को मैंने बंद करके और इसको पलट के दोबारा से कढ़ैया को मैंने धो के चढ़ाया है और दोनों तरफ एक एक सब्जी चढ़ा रही हूँ। वैसे मैं लौकी की ही सब्जी बनाने वाली थी, बट बरबटी मैंने देखा, सॉरी बीन्स को मैंने देखा कि वो थोड़ी सी ख़राब सी हो रही है, तो जितनी सही थी बस उसकी मैंने एक भुजिया सी बना दी, तो वो एक मतलब साइड डिश हो गई थाली में। और बस यहाँ पे मैंने 5 फोड़न डाला है और 2 हरी मिर्ची को तोड़ के डाला है और लौकी डाल दी है, हल्दी पाउडर और नमक, दैट्स इट। ये सब्जी ऐसे ही बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। एकदम कच्ची लौकी है, बट उसको काट के थोड़ी देर रखा था तो हल्की सी जैसे लाल लाल सी हो जाती, वैसी हो गई। ढक दिया उसको मैंने नमक डाल के चला के। और यहाँ पे सरसों का तेल डाला है, जीरा, 2 सूखी लाल मिर्ची, हल्दी पाउडर और उसके बाद डाली है बीन्स। और ऊपर से इसमें डाल रही हूँ थोड़ी ज़्यादा सी हींग। और ये वाली भुजिया आप बना के ट्राई कर लीजिएगा। वैसे मेरे पास बीन्स ख़राब हो रही थी, 3-4 इसमें से ख़राब निकल गई, तो मैंने फटाफट से इसको बना लिया कि चलो खाने में काम में आ जाएगी। मिक्स कर दिया है और नमक भी साथ के साथ ही मैंने इसमें डाल के और ढक दिया था। उसके बाद आराम से सोफ़ा में बैठी हूँ 10-15 मिनट, थोड़ा सा पसीना मेरा सूखा। उसके बाद अपनी इस मिट्टी की बोतल से पानी पी लिया। और ये वाली जो बोतल है ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, मैंने इसको लोकल मार्केट से ख़रीदा है। एक्चुअली ये मैंने नहीं ख़रीदा है, मैंने जो ख़रीदी थी वो तो टूट गई, ये मम्मी ने मुझे ला के दी है 4-5 दिन पहले ही। तो ये लोकल मार्केट से और 100 रुपीज़ इसका प्राइस है। पॉसिबल हुआ तो एक बार चेक कर लीजिएगा। इसी व्लॉग में मैं टैग कर दूंगी, आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा प्रोडक्ट टैग, तो वहाँ से जाके आप ले सकते हैं। ये भुजिया बनके हो गई रेडी। आधा सा मैंने नींबू डाला है, आप चाहें तो नींबू के बदले में आप इसमें आमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। थोड़ी खट्टी खट्टी सी लगती है, तीखी तीखी सी अच्छी लगती है। और धनिया तो डलेगा ही, धनिया डाल के बस चला दिया है। यहाँ पे बीन्स की सब्ज़ी को थोड़ी देर के लिए मैंने स्लो गैस पे और ढक दिया था। उसके बाद यहाँ चेक की है मैंने लौकी की सब्ज़ी, थोड़ी सी कुछ कसर थी इसमें। अब जल्दी हो तो 2 सीटियाँ लगा दो तो उसमें बन जाती है। कुकर की जो हालत है मेरी ख़राब सी हो गई है, दुकान में ले जाना है, उसका जो पेच वगैरह होता है ना, कील, वो सारी निकल गई है, तो वो लगवा के लाना है मुझे। और इसलिए मैंने इसको कढ़ाई में बनाया लौकी की सब्ज़ी को, नहीं तो कुकर में जल्दी बन जाती है। यहाँ बनके हो गई थी बरबटी की सब्ज़ी तैयार। और उसके बाद में मैंने लगाया है वॉशिंग मशीन कपड़े धोने के लिए।
अब देखिए, जब से ये घर मेरा हुआ और साल भर हो गए, तो तब से मैंने जो अचीव किया है उसको मैंने ना तो अपनी वॉल पे लगाया, ना मैंने अपने साइड टेबल पे लगाया, क्योंकि मैंने इसके लिए कुछ ख़ास सोच के रखा हुआ है। और ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं सिल्वर बटन, इसको मैंने बहुत मेहनत से हासिल किया है। मैं इसकी अहमियत को समझती हूँ, तो अकेले मैं इसको निकाल कर देखती हूँ कि ये मेरी मेहनत का फल है। और आप लोगों का प्यार और सपोर्ट रहा तो शायद जल्द से जल्द एक बटन और मैं अपने हाथ में देखूँगी, अगर मैं डिज़र्व करती हूँ तो बात यहाँ अगर अहमियत की ही चल रही है, तो कई बार देखिए हमारी मेहनत हो या रिश्ते हों, सामने वाला वक्त रहते ही अगर अहमियत हमारी समझ ले तो अच्छा है, रिश्ते बने रहते हैं, वरना बाद के लिए कुछ भी नहीं बचता है। और जो बाद में, बहुत बाद में, कहने का मतलब है जिसने ज़िंदगी भर कभी आपकी अहमियत नहीं समझी, आपको वैल्यू नहीं दी, और बाद में आके आपको सॉरी बोला कि हाँ अब मुझे तेरी अहमियत है, तेरी क्या वैल्यू है मैं समझता हूँ या समझती हूँ, तो वो आपकी अहमियत को नहीं समझ रहा है, ना ही उसको रिग्रेट है किसी चीज़ का। वो सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रहा है और अपना काम निकाल रहा है। ऐसे इंसान को कभी माफ़ मत करिएगा, ये मेरी सोच है। इससे अच्छा तो अकेले रहें, वो अच्छा है। चलिए ब्लॉग में आगे बढ़ती हूँ। और बस जो शॉल हैं, ब्लैंकेट्स हैं, सारे धोने हो गए भाई, बहुत बड़ा काम हो गया। ये सब धूप लगा के अच्छे से रख दिए हैं, इनके लिए वो मंगाऊंगी। अब देखिए नाम भूल गई, याद नहीं आ रहा है, 3 या 4 का सेट मिलता है जिनमें मैंने नए कपड़े और लहंगा वगैरह भी लगा के रखा है, वही मंगाऊंगी। और अच्छे से सारी रजाइयाँ, शॉल, सब कुछ अच्छे से उसमें पैक करके रखूँगी। ऐसे भी अच्छे रहते हैं, उसमें और भी ज़्यादा अच्छे रहेंगे, नेपथिलीन की गोलियां डाल दूँगी। व्लॉग की एंडिंग कर रही हूँ। जो कुल्फ़ी मैंने जमाई थी, तो अब देख लीजिए कि कैसी जमी है। वो जम तो उसमें भी जाती भाई, मैंने बाद में चेक किया कि मेरी फ्रिज का जो टेम्परेचर है वो नीचे जो फ्रीजर होता है वो कन्वर्ट हो गई थी फ्रिज में, इसलिए कुल्फ़ी नहीं जमी। रेसिपी एकदम परफेक्ट है जो मैंने आपके साथ एक दिन पहले शेयर की है, उसको आप बिल्कुल बना लीजिएगा, ये उसका रिज़ल्ट है। बहुत बढ़िया कुल्फ़ी बनी थी, मलाई रबड़ी कुल्फ़ी, खा के मज़ा ही आ गया। बट सबसे मेन चीज़ आपको बताऊं कि मैंने इसको चखा ही नहीं, क्योंकि एक बार ज़रा सा मैं चख लूँगी ना, फिर मेरा मन करेगा खाने को, और मुझे नहीं खाना है मीठा। तो मैंने जैसे ही आपको इसको दिखाया है डेकोरेट करके, सबसे पहला बाइट खिलाया है आंचल को भाई, एकदम ज़रा सा मैंने अपने एस्ट्रो को भी खिलाया है, क्योंकि वो एस्ट्रो को मीठा इतना ज़्यादा पसंद है कि क्या बताऊँ। उसके बाद में अपनी हाउस हेल्पर्स को भी मैंने खिलाया है, और मम्मी को भी मैंने दिया, बट मम्मी का गला ज़रा बैठा हुआ है, इसलिए मम्मी ने ज़रा सा ही चख के छोड़ दिया, और यही बोला कि बहुत ज़्यादा अच्छी बनी है, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। चलिए इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलूँगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर 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 से कर लीजिएगा, शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। अब ऑनलाइन से आंचल ने मोल्ड मंगवाए तो उसमें 4 ही आए, तो वो तो मैंने 4 जमा दी कुल्फ़ी उसमें, और बाकी की कुल्फ़ी मैंने इसमें केक मोल्ड में जमाई। ये एल्युमिनियम का है और इसमें बहुत बढ़िया जमती है। मैं तो स्टार्टिंग से इसमें और स्टील के भगोने में ही जमाती आई हूँ, सच बताऊँ बहुत अच्छी जमती है। तो बाकी की ये है। अब कैसी लगी कुल्फ़ी आप मुझे बताइएगा। परफेक्ट जमी है। देखिए मैंने कुल्फ़ी को उठाया है और नीचे का हिस्सा आप देख सकते हैं बर्तन में बिल्कुल क्लीन है, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट जमी है। अब आइसक्रीम हो या कुल्फ़ी हो, थोड़ी देर ही होती है फ्रीजर से निकले हुए और उसका पिघलना शुरू हो जाता है। तो ये तो बर्फ़ का नेचर है। बाकी बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी। अभी आपको कट करके भी दिखाती हूँ कि देखिए मुंह में घुल जाने वाली कुल्फ़ी बनी थी, बड़ी मज़े की बनी थी। तो इस गर्मी में इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा।